अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं जवाद भट्ट। आज हम इस वक्त जो है मदनी रोड पे ख्याली शाहपुर मौजूद हैं। यहाँ पे जो है गुजरांवाला का सबसे बड़ा जुम्मा बाज़ार लगता है मोटरसाइकिल का। यहाँ पे इतना रश आप देख सकते हैं कि इस जुम्मा बाज़ार की वजह से ये रोड जो है ब्लॉक हुए हैं, ट्रैफिक जो है जैम हो चुकी है। तो यहाँ पे इतना रश क्यों है और लोग यहीं पे क्यों आ रहे हैं, ये हम मुख्तलिफ लोगों से जानेंगे। लेकिन पहले जो है एक हल्की सी अगर कैमरामैन आपको दिखा सके कि ट्रैफिक वाला जो है वो बेबस है इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। तो आए नाज़रीन, पहले यहाँ आवाम से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्यालात है। आप यहाँ पे मोटरसाइकिल बेचने आए या ख़रीदने आए? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल बेचने भी आता हूँ और ख़रीदने भी आता हूँ। तो मैक्सिमम तकरीबन 1.5-2 साल के अरसे से हम सेल भी कर रहे हैं, परचेज़ भी कर रहे हैं। सिर्फ ये जो मदनी रोड है ख्याली में ही क्यों है, और भी मार्केट से यहाँ पे जो है समझ ले के मार्जिन कम है, ये जो दुकानदार हैं या उनके जो हिस्सा होता है वो कम है, ये इधर गाहक ज़्यादा है। दरअसल ना ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पे सेल परचेज़ हो रहा है। यहाँ पे डीलर काफ़ी यानी पूरे पाकिस्तान से आते हैं और इनको यहाँ पे मार्जिन भी अच्छा मिलता है, गाड़ी भी ठीक मिल जाती है रेट पे। तो जो डीलर हज़रात हैं यहाँ पे 500,000 उनका होता है पर्ची लिखने का, जो उनकी ज़िम्मेदारी होती है वो ज़िम्मेदारी लेके शनाख्ती कार्ड कापी लेके 1,000 रुपये लेते हैं और गाड़ी लेके देते हैं। आप समझते हैं कि यहाँ पे जो गाहक है या दुकानदार है 2-3 हज़ार की बचत तो गाड़ी बेचने और ख़रीदने वाले की वैसे ही हो जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, 1,000-2,000 का मार्जिन रखते हैं और जो डीलर हज़रात हैं वो मुनासिब रेट पे लेके चले जाते हैं। पूरे पाकिस्तान भर से तकरीबन डीलर आते हैं यहाँ पे, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है जहाँ पे ये होलसेल सेल परचेज मोटरसाइकिल होते हैं। भाईजान, आप यहाँ पे क्या लेके शोरूम या दुकान खोल के बैठे हुए हैं जुम्मा बाज़ार में, तो यहाँ पे गाहक की क्या सूरत हाल है और जो आपने जो नफ़े का कहले मार्जिन क्या रखा हुआ है और गाहकी की सूरत हाल जिनका रश कितना है? रश तो इतना ज़्यादा नहीं है। गाँव की सूरत हाल देखने में एक लड़का नहीं आता, 7-10 लड़के देखने आ जाते हैं। काम इसी तरह हालात, हर मुल्क के हालात उनकी वजह से काम बहुत कम है। गुजरांवाला की दूसरी मार्केट्स की निस्बत यहाँ जो जुम्मा बाज़ार लगता है, यहाँ पे आप समझते हैं कि मुनासिब कीमत पे जो है गाड़ी मिल भी जाती है और बिक भी जाती है? नहीं, इसका ये हर इंसान कहता है मेरी अच्छी बिक जाए और कस्टमर कहता है मुझे मुनासिब मिल जाए, लेकिन इस तरह कोई काम नहीं। जिस तरह महंगाई है उस तरीके से हिसाब से इंसान की जेब इजाज़त नहीं दे रही। आप बिल्कुल इस वक्त चौक पे जो है ये दुकान अपनी खोल के बैठे हुए हैं ऐसे कह लें हम, तो इससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो क्या बेहतर ये नहीं है कि किसी ओपन जगह पे या साइड पे ये मार्केट खोल लेते हैं? लेकिन ये मिले जगह तो फिर है ना गवर्नमेंट दे। ये आम कस्टमर का तो यही है ना, जुम्मा बाज़ार में रोड में चलो बिक जाए, मुनासिब कीमत में बाज़ार लगता है। अपना मैं बाइक बेचने आऊँ, मुझे मुनासिब कीमत मिल जाए, मेरी रोजी रोटी इधर है। ये जो जुम्मा बाज़ार यहाँ पे लगता है, नो डाउट के गुजरांवाला का सबसे बड़ा बाज़ार है ये जुम्मा बाज़ार। तो इसके लिए सिक्योरिटी या आप कह लें कि बेहतर इंतज़ामात आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि मुतल्लिका अदारों से आप लें। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं था कि ये जो बाज़ार है जुम्मा बाज़ार, यहाँ ये जो मार्केट है शहर से बाहर या किसी खुली जगह पे लगा ली जाती? असल में ना वन में जाते हैं ना, जो ट्रक ये देखे ट्रक जा रहा है, ठीक है, इन ट्रकों की वजह से जो वन में जाते हैं ना मेरे भाई, उनकी वजह से ज़्यादा रश पड़ जाता है। जुमे के दिन आवाम बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है इधर, ठीक है ना। इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं है, हमारा डेली का काम है, हम डेली शोरूम करते हैं, लेकिन जुमे को ये आवाम आ जाती है, ठीक है। आपसे दोबारा सवाल मैं दोहरा रहा हूँ कि कारोबार की क्या सूरत हाल है, गाहक है और इसमें आप कितना मार्जिन रखते हैं दूसरी मार्केट की निस्बत? कस्टमर हैं, ये नहीं कि गाहक नहीं है, गाहक है, लेकिन जो बाइक बेचने आता है उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और लेने वाले की भी डिमांड इतनी नहीं होती है, ठीक है। ये नसीब के साथ सौदा होता है, जो किसी की किस्मत में हो। नहीं तो बाइक लोग बेचने आते हैं, वो 2, 2.5, 1.80 इतना रेट बताते हैं, लेकिन लेने वाला इतनी फोल्ड नहीं ना कर सकता। तो ज़्यादा राशि के एक बाइक लेने आता है, उसके साथ 4-5 उसके दोस्त आते हैं। ये देख लें, ज़्यादा बाइक लेने वाले नहीं है, ज़्यादा तमाशा देखने आते हैं साथ लोग, खाने वाले पीने वाले, मुफ्त के जो कहते हैं ना मुफ्त बारे दोस्त, ये ज़्यादा वो लोग साथ आते हैं मुफ्त बारे।
बकाया काम की सूरत हाल आपके सामने ही है। 3 घंटे हो गए हैं, बाइक लेके आए हैं वो भाई एक सेल करने के लिए, वो 2 रेट लगा चुके हैं, उनकी डिमांड है 2.10 की, और 10 की वजह से 2 घंटे हो गए हैं, उनका सौदा नहीं हो रहा। भाईजान आप बाइक खरीदने आए थे या बेचने? सेल करने आए थे। सेल कर दी? कर दी। कितने की और कौन सा मॉडल? 15 मॉडल था, रोकी है कंपनी, ठीक है, 17,000 रुपये की सेल की है। तो आप समझते मुनासिब कीमत मिल गई है? रेट तो कम मिला है, ठीक है, 30 की बेचने आए थे, 17,000 की बिकी है। तो यहाँ पे जो डीलर्स हैं उनका रवैया कैसा है? आपसे तामन किया उन्होंने? तामन तो नहीं किया उन्होंने हमारे साथ, बस जितना बोल दिया बस उतना ही दिया उसने। यहाँ पे रश और ट्रैफिक का जो निज़ाम नज़र आ रहा है, तो आप समझते हैं कि नहीं यार ये जो जुम्मा बाज़ार है, ये मार्केट है, इसको किसी बेहतर जगह पे होना चाहिए था, यहाँ इंतजाम बेहतर होने चाहिए? किसी बेहतर जगह पे होना चाहिए था, ये जहाँ पर सड़क है ठीक है, इसलिए यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। खान साहब इतना ज़्यादा रश यहाँ पे है ये जुम्मा बाज़ार की वजह से ट्रैफिक का, और मैंने देखा है कि एक आध हादसा भी पेश है, तो आप समझते हैं कि ये बहुत गलत काम हो रहा है? हुकूमत को यहाँ जो जुम्मा बाज़ार है इसको बाहर कहीं शिफ्ट करना चाहिए। ये तो बाहर शिफ्ट करना चाहिए तो सारे लोगों को आसानी हो जाएगा ना। हर जुम्मा बाज़ार में इतना रश होता है, इतना परेशानी वो हो सकते हैं ना। ये किसी हुकूमत की ये पैगाम है कि किसी को इसके ये जगह आएगा या सारे लोग इधर गाड़ी भेजते तो बड़ी मेहरबानी है उसका। भाईजान आप रोज़ाना यहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन स्पेशली जो है यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम नज़र आ रहा है, तो इससे आप लोग यहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते? बहुत डिस्टर्ब होते हैं। देखें कि इधर हादसे भी होते हैं, और अगर 1122 रेस्क्यू आ जाए तो उसके लिए भी बहुत दुश्वार होता है, ठीक है। हम लोग तो परेशान है ही है, लेकिन जो मरीज़ आदमी इधर से गुजरते हैं उनके लिए बहुत दुश्वारी है, इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। आप लोग कोई मुतालबा रखें यहाँ की गवर्नमेंट या मकामी जो हुकूमत है उनके आगे कि इस जुम्मा बाज़ार को कोई इसमें शक नहीं कि आवाम की ज़रूरत है ये, लेकिन इसको किसी खुली जगह पे या जहाँ पे रहायश ना हो या कम से कम ट्रैफिक के लिए खुली जगह हो वहाँ पे इंतज़ाम करें। या ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी कोई बाकायदा इन्होंने अच्छा इंतज़ाम नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। देखिए हमें भी नज़र आ रहा है, हुकूमत को भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके लिए कोई अमल नहीं किया इन्होंने, कोई दरकार नहीं किया, ठीक है। इसकी वजह से हम बहुत ही परेशान हैं, ठीक है। हुकूमत को सब नज़र आता है लेकिन देखती कुछ भी नहीं है, आंखें बंद है हुकूमत की। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मक्की रोड पे ये जुम्मा बाज़ार जो है मोटरसाइकिल का, उसकी वजह से ट्रैफिक जो है दरहम बरहम हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ जो है ट्रैफिक वार्डन मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं कि वो इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इतना ज़्यादा हम रश देख रहे हैं इधर, ये मोटरसाइकिल का, ये जुम्मा बाज़ार है या समझे कि कोई एक रोड ब्लॉक किया हुआ है ना? जी, ये जुम्मा बाज़ार की वजह से लोग आते हैं और ये प्रॉब्लम है। खड़ा हुआ कोशिश कर रहा हूँ, अकेला ही हूँ, 2 अफसर उधर हैं वो भी खड़े हुए हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन रोड के ऊपर है, ये सब कुछ ये होना नहीं चाहिए। आप समझते हैं कि इस रोड से जो ये जुम्मा बाज़ार है इसको एक साइड पे होना चाहिए? बिल्कुल साइड पे होना चाहिए, बिल्कुल। ये रोड पे इसका तो ही नहीं बनता, बड़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखें लाइनें लगी हुई हैं, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन ये पीछे नहीं हट रहे और अपनी मर्जी करते हैं, तो जिस वजह से दुकानदार और जो ग्राहक है वो तामन करने के लिए तैयार नहीं है। जी नहीं, कोई तो तामन नहीं करता, अकेला ही लगा हुआ हूँ। पीछे मेरे 2 अफसर खड़े हुए हैं, लोगों ने उन्होंने आगे भेजा हुआ है, लेकिन जो है ना प्रॉब्लम है, ठीक है जी। रश पड़ा हुआ है साइड पे और प्रॉब्लम हो रही है। नाज़रीन, आपने यहाँ की सूरत हाल देखी, ट्रैफिक वार्डन की बातें सुनी, राहगीरों की बातें सुनी, जो कस्टमर थे उनकी बातें सुनी, और जो यहाँ के शोरूम वाले हैं उनकी भी बातें सुनी। बातें सभी अपनी जगह पे, लेकिन ये तलख हकीकत है कि जुम्मा बाज़ार छोटा हो या बना हो, लेकिन इसकी वजह से यहाँ जो निज़ाम ज़िंदगी है स्पेशली जुम्मे वाले दिन दरहम बरहम होकर रह जाता है। बहुत सारे हादसे जो हैं वो रूनमा होते हैं यहाँ पे। तो चाहिए कि इंतज़ामिया जो है इसका बेहतर हल निकाल ले, चाहे वो महकमा पुलिस है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनको चाहिए कि अगर वो यहाँ से जुम्मा बाज़ार को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी जगह पे, तो कम से कम यहाँ जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतर प्लान बनाएं। कैमरामैन शदेब सरा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।